सर ये जो हम सस्ते शेयरों की हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार ना हमारे पास हम रोज़ शो करते हैं तो रोज़ इसी तरीके के सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सस्ते शेयर हम बात करते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है या फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए ठीक है? आपको क्या लगता है सर दोनों में? ये दोनों ही पर्पज जो है उचित नहीं बनता है। सस्ते शेयर या तो देखिए कंपनी को स्प्लिट कर दिया या कंपनी के अंदर बोनस इक्विटी बढ़ा दी और जी। उसका वैल्यू कम है लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत है तो वो भी बढ़िया रहते हैं। बट सस्ते शेयर अगर किसी कंपनी के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो शेयर्स के कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है, तो वो शेयर अगर सस्ते हैं तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बाकी अगर नॉर्मल ट्रेडिंग के सबसे सस्ते शेयर देख के अपन काम करें, वो कोई पर्पज नहीं होता है। जी। वो कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से इम्प्रूव होते हुए फंडामेंटल्स रहे, सेक्टर स्पेसिफिक क्या काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेज प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे जो भी अच्छे इन्वेस्टर निवेशक रहते हैं वो इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो जहाँ पे आपकी डिमांड जनरेट होती है वहीं पे आपको मोमेंटम मिलेगा, वहीं पे आपके रिटर्न बनेंगे। सस्ते शेयर जो है जहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी कम रहती है, वहाँ पे लोगों का ध्यान वैसे कम रहता है और वहाँ पे ट्रेडिंग भी लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो सस्ते शेयर ना देख के आप क्वालिटी स्टॉक्स देखिए, आपका वैल्यूएशन देखिए, फंडामेंटल्स देखिए। जहाँ पे हो सकता है कि कोई साल किसी कारणवश परफॉर्मेंस ना भी आए तो भी आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न बने रहेंगे, तो भी अगले 1-2 साल में वापस से वो रिटर्न बना के देते हैं। और वहाँ पे स्पेसिफिक फंड हाउसेस है, उन सबके ट्रैक भी रहते हैं, मैनेजमेंट भी वहाँ पे एक बेनिफिशियल रहता है, मैनेजमेंट भी अपनी कमेंट्री या आउटकम देते रहते हैं। तो हमारा यहाँ तो स्पेसिफिक फोकस ही फंडामेंटल्स और बढ़िया स्टॉक्स के ऊपर रहता है। ओके सर। अ, अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास है। अ, अगला लाइव सवाल हमारे पास आया है सर, अमित जी का। अमित गुप्ता जी सर ये पूछ रहे हैं कि क्यूपिड क्रैश हो गया है आज, तो सेल करूं या फिर होल्ड करके रखूं सर? क्यूपिड को क्या करना चाहिए क्यूपिड में सर? देखिए वैल्यूएशन काफी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और क्यूपिड के अंदर मेरे हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे और सेलिंग और बढ़ सकती है। बट ये अगर आपका नजरिया थोड़ा सा भी लॉन्गर टर्म है, ये टाइप की स्टोरीज है ओवर ए पीरियड जो है वो काम करती है। ओवर ए पीरियड ये सारी स्टोरीज और बढ़ती है, जिस हिसाब से ये भी एक कंजम्पशन थीम है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ये सारी चीजें अभी का भी कंजम्पशन बढ़ते रहता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एक बार का थोड़ा और शायद हो सकता है स्टॉक के अंदर और प्रेशर बन जाए, बट ओवर ए पीरियड थोड़ा सा लॉन्गर टर्म नजरिया रखते हैं तो ये सारी चीजों को भी अभी ये लेवल से भी होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, क्यूपिड का क्योंकि सवाल आया है तो 2025 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी इस शेयर ने किया है। देखें तो इसने 2025 अप्रैल में ही 55 रुपये के आसपास का लो टच किया था, लेकिन 31 दिसंबर को लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था 2025 का, उसमें 520 रुपये का हाई भी टच किया, यानी कि करीब करीब 800% से ऊपर का रिटर्न रहा। तो लोग इस तरीके के रिटर्न को देखकर भी इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगा देते हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे सर? क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस देख के पैसा लगाना, ये कितना आपको सही लगता है? क्या क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए पैसा लगाने से पहले? क्यूपिड एक साल नहीं, क्यूपिड काफी सालों से जो है अच्छा रिटर्न बना के दिया है। बट ये चीजें जो है पास्ट परफॉर्मेंस ना देख के कंपनी अभी अभी के टाइम में क्या कर रही है, अभी कंपनी कौन से पी पे ट्रेड कर रही है, थोड़ा सा इसको भी देखना पर्पस जरूरी है। और वो टाइप की चीजें अगर ध्यान में रखते हैं, अगर जी। आपकी वैल्यूएशन जो है ज्यादा महंगी हो गई है पी के हिसाब से, तो वहां पे आपको ज्यादा होल्ड करना, वहां पे थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। कंपनी कितनी भी बढ़िया करे लेकिन अगर वैल्यूएशन हाई पी पे काम कर रही है तो फिर वहां पे थोड़ी सी चीजें जो है अपने हिसाब से थोड़ी बेनिफिशियल नहीं बनती है। तो हाई पी स्टॉक्स के अंदर जो है थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, वहां पे थोड़ी सी एक्सपोजर जो है थोड़ा सा कम करना चाहिए। अगर कंपनी के जो आने वाले आउटकम है, आने वाले डेटा जो है अगर वो पॉजिटिव है और वहां पे वैसे की वैसी कंपनी की जैसे वो मैनेजमेंट बता रहे हैं उसी सबसे परफॉर्म कर रही है, तो फिर वो टाइप के स्टॉक्स के अंदर बनना बेनिफिशियल है। बाकी मेरे हिसाब से अगर हाई पी स्टॉक्स है तो उसका एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में कम रखे, ज्यादा बेटर है। ठीक है सर। अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास अमिता जी का है, मनी नाइन की प्राइम मेंबर हैं। ये पूछें सर, इनका
अरमान जी का सवाल है सर, माफ़ कीजिएगा, अरमान जी पूछ रहे हैं कि उत्कर्ष फाइनेंस बैंक, ये 15 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। अब इसमें क्या करना चाहिए सर उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में? ऑलरेडी स्टॉक्स काफी बिटन डाउन हो चुका था, पिछले 1-2 साल में देखेंगे तो स्टॉक्स काफी बिटन डाउन हो चुका है। उसके बाद में अभी वापस से रीगेन कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बन बन सकता है। ये लेवल ठीक ठाक है, यहाँ से होल्ड किया जा सकता है, फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट की जा सकती है। इमीडिएट टारगेट जो हो सकता है कि 17-18 रुपये अपने को इमीडिएट लेवल शायद कुछ एक टाइम में, महीने भर या 2 महीने के अंदर देखने को मिले। उसके बाद में 20-22 के लेवल जो है इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 12 रुपये 40 पैसे के क्लोजिंग बेसिस का लगा के अगर ट्रेड है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है सर। अमिता जी का सवाल है सर, उनका सवाल यह है कि कोल इंडिया या फिर कोई अच्छी कॉल या पुट हो तो प्लीज़ सजेस्ट करें, ताकि ये 2.5 लाख का अपना लॉस कवर कर सकें सर, ये घाटे में हैं। और दूसरा इनका सवाल सर उसी पे, क्योंकि हमने अभी बातचीत भी करी क्यूपिड पर, तो ये पूछ रहे हैं कि क्यूपिड पर फ्रेश बाइंग कब की जा सकती है? देखिए क्यूपिड में थोड़ा वेट करिए, जैसे जैसे सेलिंग प्रेशर आ रहा है वहां पे थोड़ा सा और उसको टाइम दीजिए सेटल होने का। सेटल होने के बाद में वापस से स्टेबल होता है काउंटर, तब वहां पे उसको रिव्यू वापस से किया जा सकता है। ऑलरेडी बढ़ा हुआ स्टॉक से कितनी प्रॉफिट बुकिंग होती है आइडियल, उसके बाद में उसको उस नजरिए से देखना चाहिए। कॉल इंडिया के अंदर अभी भी मोमेंट बना हुआ है, काफी महीनों काफी साल, मेरे सब साल से बाद में ये मोमेंट बना है, तो ये बाइंग स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव लग रहा है। ये बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू बना हुआ रह सकता है। 428 के जैसे हमने डिस्कस किया है, 428 का लेवल अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है आज या कल, ये जैसे भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डिस्कशन में, तो ये 440 तक की रेंज आसानी से बता सकता है। तो यहाँ पे एक ध्यान थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है कॉल इंडिया के अंदर। ये थोड़ा सा मोमेंटम और भी तेजी से चल सकता है। इधर यही टाइप के काउंटर है जिसमें सारे काउंटर्स में आज मूवमेंट है। आप आरईसी देख लीजिए, पीएफसी देख लीजिए, एनटीपीसी देख लीजिए, जहाँ पे वैल्यू बाई है वहां पे आज बाइंग जनरेट हो रही है काफी सारे स्टॉक्स के अंदर। तो वैल्यू वाले जो स्टॉक्स है उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखिए। और वहाँ पे नेक्स्ट जैसे जैसे मोमेंट जनरेट होता है, पावर कंपनीज में आज अच्छा खासा सारा मोमेंट बना हुआ है, तो वो टाइप के काउंटर के अंदर ध्यान रखें, ज्यादा बेनिफिशियल है। कॉल पुट के हिसाब से स्पेसिफिक देखेंगे तो आज वैसा कोई मोमेंट बन नहीं रहा है। तो फिलहाल क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफी अप ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। नरेश जी ये पूछ रहे हैं सर, इन्होंने सवाल भेजा अपना, नरेश जी पूछ रहे हैं कि कल्याण ज्वेलर्स और पूना वाला फिनकोप, क्या इनको अभी खरीदा जा सकता है करंट मार्केट प्राइस पर? देखिए पूना वाला फिनकोप को फिर भी खरीदा जा सकता है। ये लेवल से भी अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा और डिप मिलता है, थोड़ा पैसा रखिए, और अगर डिप मिलता है तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। पूना वाला में ध्यान पॉजिटिव है, वहां पे जब 540 से 550 की रेंज आपको आराम से देखने को मिल सकती है। 480 में थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 460 या 440 की रेंज और वापस से अगर कोई भी कारणवश दिखाई देती है, हालांकि वो रेंज नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश दिखाई देती है तो वहां पे थोड़ा और ऐड किया जा सकता है। अपर साइड में थोड़ा नजरिया लंबा रखिए, से 6 से 9 महीने का नजरिया या 12 महीने का नजरिया रखेंगे, 540 550 की रेंज आप आराम से देखने को मिल सकती है। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो उसको वापस से रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल हमारे पास, इनका जो यूट्यूब हैंडल है उसका नाम है मैजिकल स्टोरीज़। ये पूछ रहे हैं सर कि कोचिन शिपयार्ड, इनका 1674 इनके पास शेयर हैं, 210 रुपये के अराउंड इनका जो है, माफ़ कीजिएगा 1674 रुपये इनका बाइंग प्राइस है कोचिन शिपयार्ड का, 210 शेयर हैं। और ये 6 महीने का नज़रिया इसमें लेकर चल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सर कि इनका टारगेट है 2400 का, तो क्या आपको लग रहा है कि 2400 का टारगेट 6 महीने में आता हुआ नजर आएगा ये सर? लेकिन 6 महीने की बात नहीं कर सकते कि 6 महीने में 2400 आएगा या नहीं आएगा। स्ट्रक्चर ओवरऑल अभी तक वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन देख सकते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर वैसा है कि ये कंसोलिडेशन मूव में है, लोअर कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक्स चल रहा है। वापस से ये स्टॉक्स अगर 1720 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसके बाद में इसको वापस से एक मोमेंटम अपसाइड के बनेंगे। वो अपसाइड अगर कंडीशनल बाई है, अगर 1720 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो फिर 1850 से 1950 की रेंज अपने को शायद शॉर्ट टर्म टाइम में देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली स्टॉक्स काफी बढ़िया है, आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नजरिया थोड़ा लंबा रखिए, 6 महीने का नजरिया ना रख के थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपके लेवल या उससे आसपास जरूर अपने को देखने को मिले।
ठीक है सर। प्रिंस परमार जी ये पूछ रहे हैं, हालांकि सुजलोन पे हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन इनका सवाल आया सर कि सुजलोन अभी और ऐड कर सकते हैं क्या? ये 6 महीने का नज़रिया आपसे जानना चाहते हैं सुजलोन के लिए सर। नहीं, डेफिनेटली ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। सुदलोन यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हालांकि एफएनओ में शामिल होने के बाद में ये एक इसकी रेंज जो है बहुत नैरो हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से इसको अगर डिलीवरी बेस्ड रखना है तो 52 से 54 की रेंज में डिलीवरी, ये रेंज में अगर वापस मिलता है तो थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 45 या 46 के बिलो एक स्टॉप लॉस बना के ट्रेड है तो कंटिन्यू करिए। फर्स्ट लेवल 57 से 58 का बनेगा, उसके बाद में अगर उसके ऊपर मेंटेन करता है तो 64 68 की रेंज वापस अपने को देखने को मिल सकती है। ध्यान पॉजिटिविटी है और फंडामेंटल भी इम्प्रूव्ड है, तो यहाँ पे अगर बाइंग करना है तो बाइंग भी की जा सकती है, और अगर किसी के पास में है तो होल्ड भी किया जा सकता है। ठीक है सर। सर सुजलोन या फिर वारी एनर्जीज, दोनों में से आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है सर? दोनों सेम फील्ड की कंपनीज हैं, लेकिन पिछले 1 साल अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी नहीं रही है। हालांकि सरकार का जो फोकस है वो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो सर आपको दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, या फिर इसके अलावा कोई और आप सजेस्ट करना चाहें? ये देखिए, दोनों ही कंपनी के स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों ही कंपनी का मैनेजमेंट अलग अलग है। तो दोनों ही चीजों में ध्यान तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, लेकिन वारी के अंदर कुछ एक न्यूज के कारण वो थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दिया है। तो थोड़ा बहुत और अगर वापस से डाउन साइड मिलता है तो वारी को भी देखा जा सकता है, लेकिन एक्सपोजर जो है दोनों ही कंपनीज के अंदर थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि वारी जो है हाई बीटा स्टॉक्स है और स्टॉप लॉस के साथ में वारी में ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा और डाउन साइड मिलता है, 2750 से 2800 की रेंज मिलती है, तो वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस के अंदर 2580 का एक स्टॉप लॉस लगा के रख दीजिएगा, और वापस से अपसाइड ये मोमेंटम बनेगा, 3150 3200 की रेंज अपने को वापस देखने को मिल सकती है। तो इस एक्सपोजर थोड़ा कम, क्योंकि हाई बीटा है, वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो उस हिसाब से दोनों स्टॉक्स के अंदर लेवल्स अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो उन लेवल को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। जी ठीक है सर। साक्षी पाल जी ये पूछें कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर सर क्या करना चाहिए? फ्रेश एंट्री क्या इसमें की जा सकती है? इंडियन ओवरसीज बैंक की जगह पे मुझे लगता है कि साउथ इंडियन बैंक है, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। डेटा भी काफी ठीक आए हैं, और उसके बाद में मोमेंट भी जो है कहीं ना कहीं पे ठीक बना हुआ है। तो साउथ इंडियन बैंक के अंदर आपको इंडियन बैंक की जगह पे साउथ इंडियन बैंक थोड़ा भी डिप मिलता है या ये लेवल से भी मिलता है, तो साउथ इंडियन बैंक को थोड़ा सा रिव्यू किया जा सकता है। नजरिया थोड़ा लंबा रखें, और इमीडिएट लेवल जो बनेंगे 44 के बनेंगे। 44 के बाद वो ऊपर सस्टेन करता है तो 48 से 54 तक की रेंज इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। थोड़ा नजरिया लंबा रखें, साउथ इंडियन थोड़ी सी अट्रैक्टिव एंड आईओबी के कंपेरेटिवली लग रही है। ओके, तो साक्षी जी आईओबी की कंपेयर में साउथ इंडियन बैंक आप इसको देख सकते हैं, और नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखिएगा तो आपको अच्छे लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी पर सवाल है सर, राजन राठौर जी का। ये पूछें कि टाटा टेक्नोलॉजी में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? ये फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, क्या ये सही समय है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए फ्रेश एंट्री करने का? देखिए, वैसे ही ये काउंटर जो है 700 से 640 ये रेंज के अंदर घूम रहा है। जब तक ये रेंज दोनों ही साइड के अंदर एक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नहीं देती है, वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तब तक इसके अंदर फ्रेश कोई ना तो अपसाइड बनेगा ना वैसा कोई डाउन साइड बनेगा। तो मेरे हिसाब से वैसी कोई फ्रेश एंट्री करने का जो कोई ट्रिगर बना हुआ नहीं है। आप इसी को इसी रेंज में प्ले कर सकते हैं, तो फिर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकिए। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए अगर ये 740 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद में इसके अंदर वापस से मोमेंट बनेंगे। फंडामेंटल्स ठीक है कंपनी के, बट अभी फिलहाल वैसा कोई ट्रिगर बना नहीं है जिसके अंदर फ्रेश एंट्री देखे। जैसे ये नए मौके एक लंबी अवधि के हिसाब से अगर आप रखते हैं, 3 से 5 साल की लंबी अवधि अगर रखनी है, तो फिर आप भले इसके अंदर बने रह सकते हैं। तो ओवर ए पीरियड सारे स्टॉक्स बढ़िया करने हैं टाटा के, और इसके अंदर भी वैसा ध्यान पॉजिटिविटी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वैसा कोई ध्यान इसके अंदर अभी बना हुआ नहीं है। ठीक है सर। चंद्र जी का अगला सवाल है, ये पूछें कि GAEL यानी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इसके अंदर सर क्या करना चाहिए? इन्होंने 123 रुपये पर इनका बाइंग प्राइस है, टारगेट क्या होगा सर इसके लिए? लेकिन जीएल के हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और मौका देना चाहिए, थोड़ा और होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेटर है।
टारगेट के नजरिए में थोड़ा सा अगर 140 to 144 का इमीडिएट लेवल बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको ध्यान में न रखते हुए थोड़ा सा टाइम देके अगर ये होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि 148 से 160 की रेंज अपन ये थोड़ा से 3 से 6 महीने का नजरिया रखें। ये रेंज आराम से देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अगर कोई भी क्लोजिंग आता है तो 175 तक का भी रेंज इसके अंदर देखा जा सकता है। तो टेक्निकली ना देख के इसको थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के, जैसे 3 से 6 महीना मिनिमम नजरिया रखें तो थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, 3 से 6 महीने का नज़रिया रखें तो ठीक नज़र आ रहा है ये शेयर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास आया है शिवम जी का। शिवम जी ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास शक्ति पंप्स के शेयर्स हैं, 780 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है, और इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स वो भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं सर, 450 रुपीज़ पर। तो इन दोनों में क्या करना चाहिए सर, शक्ति पंप्स में और टीएमपीवी में सर? ये शक्ति पंप्स में वापस से कोई भी और डिप मिलता है, अगर आपके पास में एक्सपोजर है तो वहां पे उसको ऐड किया जा सकता है। 680 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। कंपनी काफी बढ़िया है और काफी अच्छी कंपनी है, तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी के शेयर है। इसको ओवर ए लॉन्गर टर्म पीरियड अगर आप रखते हैं तो रिटर्न बना के देखिए, पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से शक्ति पंप के अंदर तो कोई भी थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन का नजरिया बना के इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। टाटा मोटर व्हीकल के हिसाब से वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपेयर टू टाटा मोटर व्हीकल के हिसाब से बाकी सारे ऑटो कंपनीज है वो उनके डेटा काफी बढ़िया आ रहे हैं, एम एंड एम के नंबर काफी ठीक है। तो एम एंड एम को प्रीफर किया जा सकता है, उसको शिफ्ट करके एम एंड एम के अंदर कर ले तो ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है सर। एक सवाल सर डॉक्टर रेड्डीज़ पर हमारे पास आया है। डॉक्टर रेड्डी 1150 रुपये इनका बाइंग प्राइस है, और 3 महीने का, अगले 3 महीने का आपसे सर ये नज़रिया जानना चाहते हैं कि अगले 3 महीने में शेयर कहाँ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है सर। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, टेक्निकली फंडामेंटली कैसा लग रहा है सर आपको? ये फंडामेंटल्स फिर भी ठीक है, एक रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है। स्टॉक्स लास्ट ईयर में भी एक रेंज बाउंड में ज्यादा करके काम किया है, तो ये अभी यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड काम होता हुआ दिखाई देगा। अपर साइड में मेरे हिसाब से इसके अंदर हो सकता है कि 1340-50 के अपर साइड के रेसिस्टेंस देखने को मिले, लोअर के अंदर 1120-1140 की रेंज अपने को देखने को मिले। बट ओवर ए पीरियड अगर ये टाइप की कंपनीज है, थोड़ा इनको टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि ये इनके पास इनके लाइसेंस जो है या इनके यूएसएफडीए के जो नंबर है वो काफी मायने रखते हैं। वो जब जब इम्प्रूव होते हैं उसके हिसाब से इनकी वैल्यूएशन देखनी देखनी पड़ती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको टाइम देके आप होल्ड करें। हो सकता है कि ये स्टॉक्स पिछले कुछ महीनों में या आने वाले कुछ टाइम में वापस से री रेट हो जाए, तब इसके अंदर थोड़ा मोमेंटम बने। अभी के हिसाब से होल्ड करें तो ठीक रहेगा।